वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और बिहार स्पेशल उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बिहार स्पेशल में एंसेंट इंडिया तो ऑलरेडी कंप्लीट है, मेडिवल इंडिया भी कंप्लीट है, और मॉडर्न इंडिया का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 2 लेक्चर और आएगा। उसके बाद बिहार इंट्रोडक्शन ये भी कंप्लीट है, उसके बाद रिवर सिस्टम भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं बिहार पॉलिटी, ठीक है। बिहार की पॉलिटी का क्या कहानी है। शॉर्ट वीडियो होगा लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन इसमें कंटेंट है, ठीक है। और उसके बाद कुछ एमसीक्यू भी है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या कहानी है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर की क्या कहानी है। सबसे पहली बात कि आरिफ मोहम्मद खान जो है अभी गवर्नर है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात क्या है, ये गवर्नर जो होते हैं भैया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिटी में, जब लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ रहे थे तो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द गवर्नर एंड एक्सरसाइज दिस पावर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किस में वेस्टेड है भैया, तो गवर्नर में वेस्टेड है। और ये एक्सरसाइज करेगा पावर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 154, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है। फर्स्ट गवर्नर जो बने थे उनका नाम क्या था, जय रामदास दौलत राम। यहाँ से सवाल आता है, ठीक है, ये लेटेस्ट है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। और ये आर्टिकल नंबर 154 की कहानी है, ठीक है। बाकी पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में देखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग देख रहे हैं। टाइम के ऐसी भी बहुत कमी है। इशू विथ रिस्पेक्ट टू बिहार की क्या कहानी है, याद रखना है डेट 29 जून 1968, ठीक है। 29 जून 1968 इस डेट को क्या होता है, भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। भोला पासवान शास्त्री सीएम होते हैं और उसके बाद ये रिज़ाइन कर देते हैं। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिज़ाइन करने के बाद अब क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा। पहली बार बिहार में प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, 29 जून 1968 को, जब सीएम भोला पासवान शास्त्री रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है फर्स्ट टाइम इन बिहार। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट टाइम बिहार में जो प्रेसिडेंट रूल लगा था 29 जून 1968 को लगा था, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, सेकंड और थर्ड टाइम में भी जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो सीएम कौन होते हैं, भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे चलते हैं। लेजिस्लेचर इन बिहार की क्या कहानी है। देयर आर ओनली 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन विच बाई कैमरलिज्म एग्जिस्ट। 6 ही स्टेट ऐसा है जिसमें जो है वो बाई कैमरलिज्म है। कौन कौन सा 6 स्टेट, एक तो हो गया बिहार, दूसरा हो गया यूपी, एक हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, 3 हो गया, एक हो गया कर्नाटका, 4। उसके बाद इधर आ जाओ तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कहानी। तो इस तरीके से 6 जो है 6 डिस्ट्रिक्ट जिसमें बाई कैमरलिज्म है। बाई कैमरलिज्म कहने का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाई कैमरल मतलब हो गया, एक तो हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी तरफ हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या कहानी है। और 1912 बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रोविंस, ठीक है। तो बिहार और उड़ीसा जो है वो एक साथ जो है वो अलग हो जाता है, किससे, उस वक्त बिहार के साथ ही उड़ीसा है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। सेपरेटेड फ्रॉम दी बंगाल 1912 में पहली बार जो हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा सेपरेट हो जाता है बिहार से, ठीक है। इस वक्त बिहार और उड़ीसा मिलकर एक प्रोविंस है। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो जाएगा बिहार से,
ठीक है, और सिर्फ बिहार बच गया, अभी बिहार बच गया, झारखंड उसके साथ है। आफ्टर फर्स्ट बिहार लेजिस्लेटिव जनरल इलेक्शन के बाद क्या होगा कि सीएम बनेंगे श्री कृष्ण सिंह, और डिप्टी सीएम कौन होंगे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर भी इन्हीं को बनाया जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद की कहानी है 15 नवंबर 2000, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, क्या हुआ, झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नोन एज बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, ठीक है। ये था कहानी सेपरेशन का पूरा 1912 में, ठीक है, बंगाल से अलग हो गया बिहार और उड़ीसा। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 की कहानी है, जिसमें उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हो जाता है, बिहार अलग उड़ीसा अलग। फिर उसके बाद था 15 नवंबर 2000। इसमें क्या होगा, इसमें अब बिहार बाइफरकेट कर जाएगा 2 पार्ट में, एक हो गया ओरिजिनल बिहार और दूसरा हो गया झारखंड, ठीक है। सीट कितना है, 243 सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसमें 38 सीट रिजर्व है एससी के लिए और 2 सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 38 सीट रिजर्व है 243 सीट में से, और 2 सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में। टोटल सीट कितना है, 243। सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के ज़्यादा कहानी नहीं है, कहानी ये है कि मेंस के लिए तो पढ़ नहीं रहे हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं भैया, पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो पीटी में ज़्यादा कहानी नहीं है। आर्टिकल नंबर 169 याद रखना आपको, आर्टिकल नंबर 169, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है, जिसमें ये कहता है, ये आर्टिकल नंबर 169 की ये ऑथोराइज़ करता है पार्लियामेंट को, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल नंबर 169 कि हम पार्लियामेंट को ऑथोराइज़ करते हैं कि वो जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उसमें चाहे तो क्रिएट कर सकता है, और जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, वहाँ चाहे तो एबोलिश कर सकता है। ये कहता है आर्टिकल नंबर 169 जो कि दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 169 क्या, ऑथोराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्रिएट कहाँ होगा, जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, और एबोलिश कहाँ किया जाएगा, जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सिंपल सी बात है। और ये आर्टिकल नंबर 169 किसको ऑथोराइज करता है, पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का सीट कितना है, टोटल 75 सीट है। लोकसभा का 40 सीट है, और लोकसभा में एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है, 6 सीट रिजर्व है, ये बात आपको याद रखना है। एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व है कि नहीं है, ये आप कमेंट करके बताओ। शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या लोकसभा का जो 40 सीट है, क्या उसमें सीट रिजर्व है या नहीं है, ये आप कमेंट करके बताओगे। राज्यसभा का क्या कहानी है, 16 सीट है राज्यसभा का, ठीक है। पंचायत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऑन द लाइन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992, द बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 इनैक्टेड, जिसमें क्या है, ग्राम पंचायत है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल पे, ज़िला परिषद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 लाया गया था ऑन द लाइन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसमें क्या क्या जिसमें जो है वो 3 टियर सिस्टम लाया गया, ग्राम पंचायत, ठीक है, बहुत सारे स्टेट में 2 टियर सिस्टम भी है, लेकिन हमारे बिहार में 3 टियर सिस्टम है, ठीक है। ग्राम पंचायत है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल पे, और ज़िला परिषद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आगे चलते हैं। फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है, यही 2006 वाले एक्ट के अंदर, जिसका काम क्या है, डेवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत, ठीक है। रिजर्वेशन की कहानी क्या है, रिजर्वेशन की कहानी है कि एससी एज पर द पॉपुलेशन,
तो पॉपुलेशन के हिसाब से शेड्यूल कास्ट का जो है रिजर्वेशन है पंचायत में। विमेन का 50% है टोटल। अब ST SC भी इसमें इंक्लूड है। कहने का क्या मतलब कि 50% जो रिजर्वेशन है विमेन का, तो ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट से कोई विमेन बनती है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, नहीं, यही 50% में ही इंक्लूड है, मतलब टोटल रिजर्वेशन 50% है। ये हम लोग लक्ष्मीकांत वाली पॉलिटी भी जब देख रहे थे माइंड मैप के थ्रू, तो उसमें भी हम लोगों ने डिटेल में देखा है चीज़ों को, ठीक है। आगे चलते हैं। OBC के लिए 12% है और EBC के लिए 18% सीट जो है वो रिजर्व है पंचायत में, ठीक है। आगे चलते हैं, हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। हाई कोर्ट की कहानी यह है कि 1 दिसंबर 1913 को फाउंडेशन रखा गया बाय द लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, 1 दिसंबर 1913 को, ठीक है। और बनकर तैयार हो गया 3 फरवरी 1916 को, ठीक है। 1916 डेट मोटा मोटी याद रखना है आपको, ठीक है। विद द चीफ जस्टिस सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पियर, ठीक है। सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पियर उनके चीफ जस्टिस थे, ठीक है, और 6 अदर जजेज थे। इस तरीके से हाई कोर्ट का बुनियाद रखा गया बिहार में, पटना में 1916 में, ठीक है। और जो फाउंडेशन रखा गया था 1913 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, बनकर तैयार हो गया 1916 में। और उनके चीफ जस्टिस जो बनते हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी कि पटना हाई कोर्ट, सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पियर, ठीक है। ये कहानी है हाई कोर्ट की। उसके बाद एक बात आपको, एक फैक्ट याद ये रखना है कि BPSC का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि BPSC एस्टेब्लिश्ड कब किया जाता है भैया, 1 अप्रैल 1949 को। ये डेट याद रखना है। जो है पॉलिटी इतना ही था PT के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बात था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग कुछ MCQ के बारे में देख लेते हैं क्या कहानी है। 50% रिजर्वेशन, पहला नंबर क्वेश्चन है क्या भैया कि 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इज लीगलाइज्ड इन सर्टेन स्टेट्स सच एज, तो कौन कौन सा स्टेट में 50% रिजर्वेशन किया गया है वुमेन के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट है, बिहार है तो बिहार तो बिल्कुल है ही, उत्तराखंड है तो उत्तराखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये D ऑप्शन हो जाएगा, चारों का चारों ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 क्या, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं बिहार के। और अनुग्रह नारायण सिन्हा फर्स्ट डिप्टी CM बनते हैं बिहार के आफ्टर इंडिपेंडेंस। आगे चलते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा, सर एडवर्ड मेनार्ड चैम्पियर, ठीक है। ये आंसर होगा C। आगे चलते हैं, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहानी है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1 अप्रैल 1949, ये डेट याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन बने थे भैया, जयराम दास दौलत राम फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल बिहार के पॉलिटी से नहीं बनेगा। द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हेड क्वार्टर लोकेटेड एट पटना, सिंपल सी चीज़ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन द प्रोविज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 169 ये एबोलिशन और, ठीक है, एबोलिशन करने का काम और क्रिएशन करने का काम दोनों जो है वो किनको ऑथोराइज करता है, ये आर्टिकल पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है कि जिस भी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल आप बना सकते हैं, और किसी स्टेट में अगर है और अगर वो चाहे तो
और मतलब कि डिसॉल्व करना है, उसको ख़त्म करना लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो ख़त्म भी किया जा सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 169। तो एबोलिशन और क्रिएशन का मामला आर्टिकल नंबर 169 में है, जो कि पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है। तो आर्टिकल नंबर 169 इसका आंसर होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन्स द प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो फॉर्मेशन 169 आर्टिकल नंबर, एबोलिशन भी 169 आर्टिकल नंबर है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। देखो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था, उसमें ये उस पीडीएफ में ये स्लाइड था जो गलती से छूट गया था, उसको सवाल को देख लेते हैं। 4 सवाल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। नेपाल के साथ कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो मधुबनी करता है, बिल्कुल 100% करता है। किशनगंज करता है, सीतामढ़ी भी करता है। पूर्णिया करता है कि नहीं करता, तो पूर्णिया नहीं करता, इसलिए क्योंकि किशनगंज यहाँ पे है, अररिया यहाँ पे है और पूर्णिया यहाँ पे है। उसके बाद है कटिहार की कहानी। तो आप ये ना समझ लेना कि किशनगंज कर रहा है, ठीक है, और किशनगंज के बगल में पूर्णिया है, नहीं, किशनगंज के नीचे है पूर्णिया, अररिया बगल में है, अररिया करेगा बॉर्डर शेयर विद नेपाल बट नॉट पूर्णिया, ठीक है। तो पूर्णिया इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। बाई, हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बाई हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज पटना डिस्ट्रिक्ट बॉन्डेड टिल जुलाई 2018, यानी कि अभी भी पटना डिस्ट्रिक्ट से जो है वो 9 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है। तो 9 आंसर होगा इसका, सिंपल सी चीज़ है। सारे 9 डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी हम लोगों ने देखा है। बक्सर, ठीक है, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, ठीक है, और वैशाली वगैरह सब कुछ। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट इज़, सिंपल है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ज़्यादा कुछ नहीं कहानी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। तो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, वेस्ट चंपारण में है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कंप्लीट होता है ये पॉलिटिकल लेक्चर, बिहार पॉलिटिकल लेक्चर में इतना ही तक, ठीक है। हम लोगों ने एमसीक्यू को भी देखा और कॉन्सेप्ट को भी देखा। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारा पीडीएफ पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ है, देखो बिहार का जो हम लोगों ने रिवर सिस्टम पढ़ा है वो जो है वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख के जाना। अगर रिवर सिस्टम से सवाल आएगा तो वहीं से आएगा, बन जाएगा 100%, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।